गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम देखेंगे एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन अर्थात आपके Q, S एंड V सब्जेक्ट में हम चर्चा करेंगे बच्चों यूनिट 5 पे। तो पिछला यूनिट मैंने आपको बताया था कि यूनिट जो 4 है और यूनिट 5 है लगभग जो है मिलते हैं क्वेश्चन, उसमें से आपको निकालना सीखना है। उसमें भी क्वांटिटी कैसे निकाल एज फाउंडेशन के लुक को देखते हुए। और इसमें जो है बच्चों इस वाले चैप्टर में यूनिट जो 5 है, यूनिट 5 में बच्चों इसमें हम ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, रेट एनालिसिस से रिलेटेड है। रेट एनालिसिस में बच्चों क्या करते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और पानी का चार्ज, ठेकेदार का खर्च देखते हुए जो है उसको फाइनली कास्ट करते हैं। लेकिन आपकी जो ये यूनिट अब जो नए सिलेबस में दे रखा है बच्चों, उसमें आपको सीखना है कैसे क्वांटिटी निकाली जाती है विभिन्न प्रकार के आइटम पे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे बच्चों, इसमें आपकी क्वांटिटी पे जो चर्चा होगी वो ब्रिक वर्क कैलकुलेशन विथ मोर्टार, मसाले के साथ जो है हमें जो है ये निकालना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि ब्रिक वर्क कार्य में, ठीक है, कि उसमें कितना सीमेंट लगेगा, इसमें कितना बालू लगेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि सैंड कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे आप, और सीमेंट आपका कितना लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम इसमें आपको बताएंगे इस चैप्टर में, ध्यान रखिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप के आरसीसी है, आरसीसी का वर्क है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ब्रिक वर्क में हम देखेंगे बच्चों कि कैसे जो है हम क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं, उसमें लगने वाले मटेरियल की जो है क्वांटिटी कैसे हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लगने वाले मटेरियल को इसमें देखेंगे कि कैसे हम देखते हैं, निकालते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इसमें कि बच्चों कि सीमेंट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, और सैंड कैसे निकाला जाएगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको हम उतना ही बताएंगे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव में आप जहाँ से कर सके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम आगे हम इसमें आप पे चर्चा करेंगे कि अब कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको सामने है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे बनेगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा आप ध्यान देना है। यहाँ पे आपको देखिए ईंट चिनाई में क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आप समझिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ईंट चिनाई में, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। ईंट चिनाई में, ईंट चिनाई, एक सेकंड, क्वेश्चन मैं आपको बड़े लुक में दिखाऊंगा तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, ईंट चिनाई सीमेंट मसाला 1:6 में नींव तथा कुर्सी तल तक 10 घन मीटर चिनाई के लिए दर विश्लेषण ज्ञात कीजिए तथा भुगतान की इकाई प्रति घन मीटर में व्यक्त कीजिए। ये बच्चों यहाँ पे दर विश्लेषण रेट एनालिसिस का है। तो यहाँ पे आपको दर विश्लेषण नहीं ज्ञात करना, मतलब टोटल आपको नहीं निकालना है। दर विश्लेषण मतलब टोटल, रेट एनालिसिस अलग चैप्टर है, उसमें हमें टोटल कास्ट निकालना होता है। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि 1:6 में, 1:6 में आपको क्या है, मोर्टार है, ठीक है, सीमेंट मसाला है, नींव तथा कुर्सी तल में काम करना है। तो 10 घन मीटर, जो 10 क्यूबिक मीटर का चिनाई करना है, उसके लिए आपको ये बताना है कि सीमेंट की मात्रा कितना लगेगा, सैंड की मात्रा कितना लगेगा, ये चीज़ तो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको सिर्फ देखिए ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से आपको हल करना है। तो मैं यहाँ पे 0.30 ये कैसे आता है, ये पूरा एक अगर हम बनाएंगे तो 2 से 3 वीडियोस पे होंगी, तब आपको पूरा डिटेल में होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, आपको निकालना नहीं होगा, इसलिए आप डायरेक्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए बच्चों। देखिए जो ये यहाँ पे लिखा हुआ, याद कर लीजिए इसको कि 1 घन मीटर ईंट चिनाई में गीले मसाले के लिए सूखे पदार्थों की आवश्यकता 0.30 क्यूबिक मीटर होती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ब्रिक मैसनरी में जब भी आपसे पूछा जाएगा
तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए जब ब्रिक मशीनरी का वर्क होगा तो ये आप याद कर लीजिए कि 0.30 क्यूबिक मीटर होता है सूखे पदार्थ तैयार करने के लिए। मतलब 1 घन मीटर अगर हम चिनाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो गीला मसाला होगा वो सूखे पदार्थों की आवश्यकता कितना होगी, 0.30 मीटर। मतलब ईंट की चिनाई में आप इतना याद रखिए, 0.30 घन मीटर। ठीक, अब देखते हैं। अब देखिए तो 1:6 में कह रहा है बच्चों निकालना है, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 10 घन मीटर के लिए। तो 10 घन मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1 घन मीटर के लिए 0.30, इसलिए 10 घन मीटर के 10 होगा। अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, जैसे 4 घन मीटर दे दिया तो 4 घन मीटर कह देगा तो 0.30 गुणे 4 हो जाएगा। 5 घन मीटर दे देगा तो क्या करेंगे, 5 गुणे 0.30 कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कितने क्यूबिक मीटर के लिए पूछ रहा है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पे 10 घन मीटर के लिए करना है, तो इसलिए 0.30 इंटू 10 हो गया, तो 3 क्यूबिक मीटर आपका बना आपको। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, जिस अनुपात में दिया है 1:6 के अनुपात में दिया है, तो एक बच्चों क्या है आपका, एक ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए तो 1:6 जो दे रखा है, 1:6 जो दिया है, एक बच्चों क्या है आपका, 1 भाग सीमेंट है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, 1 भाग आपका क्या है, 1 भाग आपका बच्चों बोला जाएगा क्या, एक सेकंड आप यहाँ समझिए, 1:6। तो एक क्या है आपका, एक क्या है बच्चों आपका, एक सीमेंट होगा, एक क्या होगा, सीमेंट होगा। 1 भाग 1 क्या है, सीमेंट है। 6 जो है क्या है, सैंड है। ठीक है, मोर्टार कह रहा है ना, तो सीमेंट मोर्टार मतलब सीमेंट और बालू होगा, तो 1 भाग सीमेंट 6 भाग सैंड होगा। ठीक है, अब बच्चों आप अब न्यूमेरिकल आपका प्रोपोर्शन अनुपात पे बन गया। प्रोपोर्शन अनुपात मतलब जैसे आप 6वीं 7वीं क्लास में आप अनुपातिक वाला सवाल आप निकालते होंगे, अनुपातिक वाला सवाल आप निकालते होंगे, तो बस वो नियम निकालिए। अब देखिए, तो बच्चों ये है कि अब सीमेंट की मात्रा निकालेंगे तो 1:6 है, तो 1 + 6 अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 1 और 6 है अनुपात, तो 1 सीमेंट निकालना है, तो 1 / अनुपातिक योग कितना हो गया, 7। ठीक, अब आपको कितना आया, आपको इतने में मतलब 10 घन मीटर के लिए 0.30 क्यूबिक मीटर जो है क्या है चाहिए, सूखे पदार्थों की मात्रा चाहिए, तो इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, काट लेंगे, तो 0.42 आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 0.42 आ रहा है। ठीक है, तो 0.42 क्या आया, क्यूबिक मीटर आया बच्चों, ये क्या आया, क्यूबिक मीटर आया। तो अब क्यूबिक मीटर आया, 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर में कितना बैग रखा जाता है, 30 बैग रखा जाता है। ठीक है, 30 बैग आ सकता है, तो इसलिए पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 0.42 क्यूबिक मीटर में कितना बैग आ जाएगा, 12.8 बैग। 12.8 बैग मतलब लगभग 13 बैग ये सीमेंट की मात्रा। क्लियर हो गया। अब बच्चों इसी प्रकार से आप सैंड निकालेंगे, तो सैंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सैंड निकालेंगे तो सैंड की मात्रा 6, अनुपातिक योग कितना है, 7 है, इसलिए अनुपातिक योग ये 7 हो गया। इंटू कितना में करना है, प्रोपोर्शन में 3 में, यही वाला करना है। ठीक है, 3 में, तो इसलिए 6/7 इंटू 3, तो 2.57 क्यूबिक मीटर आपका क्या आ जाएगा, बालू की मात्रा। बालू बच्चों किस में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में ही लेते हैं, इसलिए आपको यही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछेगा। रेट एनालिसिस यहाँ पे कहा, तो रेट एनालिसिस में टोटल डिटेल होता है, लेकिन ये जो है आगे के चैप्टर में है, और हालांकि वो भी आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए उसमें डिटेल्स नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा। ऐसे दे देगा 1:6 में 10 घन मीटर के लिए चिनाई काम कराना है, तो बताइए सीमेंट कितने लगेगा और बालू कितना लगेगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से अगर ये चीज़ अगर सही से देखे होंगे बच्चों, तो आपको तैयार हो गया होगा। आपको याद ये रखना कि 1 घन मीटर सूखे
गीले मसाले के लिए सूखे पदार्थों की आवश्यकता 0.30 क्यूबिक मीटर होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, इसी को आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ब्रिक मैसनरी से पूछता है, उसमें सीमेंट की मात्रा बताना, बालू की मात्रा बताना। अब यहीं से एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, अगर यहीं बच्चों ईंट पूछ ले आपसे कि इसमें ब्रिक कितना लगेगा, ठीक है, तो ब्रिक में क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर में अगर आप कराएंगे काम तो कितना ईंट लगता है, 500 लगता है। ठीक है, तो यहाँ कितना काम है, 10 घन मीटर का, तो 500 गुणित कितना हो जाएगा, 10 घन मीटर। अर्थात अगर हम यहाँ पे कहें बच्चों कि 10 घन मीटर के लिए आपसे पूछे क्या, ब्रिक की क्वांटिटी, ब्रिक की क्वांटिटी अगर आपसे पूछे ब्रिक कितना लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा, तो 10 × 500, ठीक है, मतलब 5000 ईंट लगेगा इसमें। ठीक है, इस काम के कराने के लिए 5000 ईंट लगेगा। और जो सीमेंट की मात्रा है कितना लगेगा, 13 बैग लगेगा, और बालू की मात्रा कितना लगेगा, तो 0.7 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों।